ड्रामा की स्टार्टिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से होती है, जहाँ पे हमें नियान नाम की लड़की दिखाई जाती है, जिसका एक दोस्त होती है। उस दोस्त का एक भाई होता है, जो कि उसी कॉलेज में पढ़ा करता था। अब यहाँ पे नियान उसके साथ फ्लर्ट कर लेती है, लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाह रही थी। अब नियान ने सब क्यों किया था, ये आपको आगे पता चलेगा। तो चलिए ड्रामा स्टार्ट करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें नियान को दिखाया जाता है, जो कि उसके भाई के साथ फ्लर्ट कर रही होती है। नेक्स्ट जैसे उसकी आँखें खुलती है, वो अपनी कंडीशन को देख के चौंक जाती है, जिसके बाद अपने दोस्त के भाई को देखती है तो और चौंक जाती है और उससे बोलती है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पे कैसे आए? जहाँ पे उसका भाई कहता है गुड मॉर्निंग, कैसी हो? जिसके बाद उसे कहती है, उसे अपनी पुरानी चीज़ें याद आने लगती है कि कल रात में क्या हुआ था। जिसके बाद उसे नियान कहती है कि तुम्हें मुझे रोकना चाहिए था, तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? जहाँ पे उसका भाई हान कहता है कि मैं आपको रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आपने कई ज़्यादा ड्रिंक की होती है। लेकिन एक बात बताइए, कल रात आप उस पब में गई क्यों थी, जहाँ पे मैंने आपको गिरने से बचाया था? जहाँ पे नियान को अपने फ्लैशबैक को याद करने लगती है। दरअसल नियान का एक बॉयफ्रेंड होता है, जिसे वो पसंद किया करती थी, लेकिन यहाँ पे उसने उसे ब्रेकअप कर लिया होता है और किसी और लड़की से प्यार कर रहा होता है, जिस वजह से नियान को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। अब यहाँ पे नियान की पूरी सीन क्रिएट हो चुकी होती है, क्योंकि उसने भाई के साथ फ्लर्ट किया होता है और जो उसका भाई होता है उसका बेस्ट फ्रेंड था, मतलब उसकी बेस्ट फ्रेंड का भाई था, जिस वजह से नियान को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, क्योंकि उसका जो भाई होता है उसे समझा रहा होता है कि मैं आपको रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आपने मेरे साथ ड्रिंक की होती है, जिस वजह से आप रोई जा रही थी और आप मुझे को कह रही थी तुम मुझे आई लव यू बोलो। वैसे तो मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं क्या करूँ, आप मुझे मजबूर कर रही थी। अब यहाँ पर नियान को अपनी चीज़ से शर्मिंदा हो रही होती है कि उसने सब उसके साथ क्या कर दिया। दरअसल जो उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है वो उसका भाई होता है, जिस वजह से उसे रिग्रेट हो रहा होता है। जिसके बाद नियान उससे पूछती है, अच्छा एक बात बता, तो 20+ तो हो ना? जहाँ पे उसका भाई उससे कहता है कि नहीं, मुझे कुछ दिन बाकी हैं 20+ होने में। इसके बाद नियान को और ज़्यादा घबराहट शुरू हो जाती है, क्योंकि उसका भाई उससे काफ़ी छोटा होता है। जिसके बाद नियान सोचने लगती है कि इसका भाई कितना हैंडसम है। जिसके बाद उसे अपने में गिल्ट फील होने लगती है कि वैसे तो उससे छोटा लड़का है और उसकी बेस्ट फ्रेंड का भाई है, ये सब उसने कैसे कर दिया, उसे ये सब नहीं करना चाहिए था। जिसके बाद वो एक वादा करती है कि ये सब बातें को वो अपनी बहन को नहीं बताएगा। जहाँ पे उसका भाई उसे कहता है कि क्यों, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है? जहाँ पे नियान उसे कहती है कि नहीं, अभी जो भी कुछ है वो सब बाद में देखा जाएगा, लेकिन तुम अब मैं अपनी बहन को इस सब बारे में नहीं बताओगी। जिसके बाद तभी उसकी बहन का कॉल आ जाता है, जिसे देख के नियान उसे चुप करवा देती है और कहती है बोलना मत। जहाँ पे अपनी बेस्ट फ्रेंड का कॉल उठाती है और उसकी बेस्ट फ्रेंड से हाल चाल लेती है, जहाँ पे उससे कहती है कि तुम कैसी हो? जिसकी नियान बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। नियान के जॉन की जो बेस्ट फ्रेंड होती है वो कहती है मेरा भाई तुम्हारे ही कॉलेज में पढ़ रहा है, तो प्लीज़ उसका ख्याल ज़रूर रखना, मुझे तुम पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट है। अब यहाँ नियान हमें सोचने लगती है कि ट्रस्ट तो मैंने उसका तोड़ ही दिया है और मैं उसे सब कैसे बताऊंगी। जिसके बाद जो नियान का भाई होता है वो मन में सोचने लगता है। जिसके बाद नियान अपनी दोस्त से बात करती है, लेकिन तभी उसे कॉलेज का टाइम होने लगता है, जिस वजह से वो उसके भाई से बच्ची वहाँ से भाग जाती है। उसे काफ़ी ज़्यादा शर्म फील हो रहा होता है। जिसके बाद हमें उसके भाई को दिखाया जाता है, जो कि नियान से सही में प्यार किया करता था। ये बात उसे कभी नहीं बता पाता है, लेकिन अब उसने सोच लिया होता है, अब बात इतनी आगे बढ़ चुकी है, तब वो उससे प्रपोज करके रहेगा ही। जिसके बाद हमें नियान को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसका एक्स उसके सीढ़ियों से गुजर रहा होता है। नियान की उससे फेस मिलता है, लेकिन अपनी चीज़ों से छुपा के वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर जो उसका एक्स होता है वो सब चीज़ को गौर कर रहा होता है, उसे कहता है कि नियान इतना अजीब रिएक्ट क्यों कर रही है। जिसके बाद हमें नियान को अपने रूम में दिखाया जाता है, जहाँ पे उसकी दोस्त उससे होती हैं और कह रही होती है तुम्हें पता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने छोड़ के किसी और के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। जिसके बाद नियान को कहती है हाँ कोई बात नहीं, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे नियान की सारी दोस्तें जान रही होती हैं कि नियान को और उसके एक्स के बीच में काफ़ी गहरा प्यार होता है और वो लोग बचपन से साथ रहा करते थे, जिस वजह से ये बात सबको पता होती है और सबको पता था कि नियान उससे शादी करने वाली है। लेकिन अब उसके बॉयफ्रेंड ने एक और दूसरी लड़की को पसंद कर लिया है, जिस वजह से यहाँ पे नियान भी अपने आप मूव ऑन करने के लिए रेडी हो जाती है और उसके नंबर को ब्लॉक कर देती है। इसके बाद नियान उसका नंबर को ब्लॉक करके मूव ऑन कर लेती है। यहाँ पे सभी उसकी दोस्त उसके एक्स की बुराई करने लगती हैं और उससे कहती हैं कि वो लड़का उसके लिए बेटर नहीं था। यहाँ पे उससे अच्छे अच्छे लड़के उसके लिए ऑफर में है। जहाँ पे उसकी दोस्त उससे कहती है कि यहाँ पे नियान चिंता ना करी, उसके लिए वो काफ़ी अच्छा लड़का ढूंढ के लाएगी और जो उसका एक्स था वो इतना अच्छा भी नहीं था, मतलब कि वो उसके लायक नहीं था। और इस कॉलेज में और भी लड़की हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है, जो नियान के लिए काफ़ी अच्छी रहेंगी। तभी यहाँ पे हमें जाग दिखाया जाता है, मतलब उसका एक्स दिखाया जाता है, जो कि क्लास खत्म होने के बाद नियान के सामने आ जाता है और उससे बातें करने लगता है, मतलब कि उससे बातें कर रहा होता है कि नियान उस पर अब ध्यान क्यों नहीं दे रही है। तभी यहाँ पे वो नियान कुछ बोलने वाली होती है कि तभी उसकी एक्स पहुँच जाती है, जिस वजह से नियान को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। अब इधर उसका भाई भी पहुँच जाता है, मतलब उसकी बेस्ट फ्रेंड का भाई पहुँच जाता है, जिसे नियान देख के शॉक हो जाती है। लेकिन वहाँ पे वो एक ब्रेसलेट लाया हुआ होता है, जो कि नियान का ही होता है, जो कि उसके एक्स ने दिया होता है। अब यहाँ पे उसका एक्स उसके सामने होता है, जो कि इस ब्रेसलेट को अपनी भाई के दोस्त के पास देख के शॉक हो जाता है और गुस्से से वहाँ से चले जाता है। तभी यहाँ पे जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो भी उसके साथ चली जाती है। जहाँ पे जो नियान होती है उसका भाई उसे बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जहाँ पे नियान उसके ब्रेसलेट को फेंक के बोलती है कि मेरे लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। जहाँ पे जो उसका भाई होता है वो कहता है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। जहाँ पे नियान कहती है कि अब मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इधर भी जो नियान होती है वो अपने उससे बोलती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। जहाँ पे नियान का जो उसका भाई होता है वो कहता है मुझे आपके साथ लंच करना था। जहाँ पे नियान उसे कहती है कोई बात नहीं, हम लोग लंच अभी कर लेंगे, लेकिन क्या तुम्हें कोई
और भी काम था, जहाँ पे नियान का जो उसका भाई होता है वो बोलता है कि हाँ, मुझे आपको प्रपोज़ करना था। जहाँ पे नियान शॉक हो जाती है। दरअसल वो उसको ऐसा एक्सेप्ट नहीं कर रही होती है, क्योंकि उसका भाई जो उसके दोस्त का जो भाई होता है वो उसके मन में छोटा होता है। वो उससे कहता है कि तुम मुझे प्रपोज़ कैसे कर सकती हो? नियान उससे कहती है कि जो भी बात थी हम लोग की बात ख़त्म हो चुकी है। कल रात की बात को कल रात में ही रखो। जहाँ पे जो उसका भाई होता है वो कहता है मैं आपको बचपन से पसंद किया करता था। अब नियान ये बात सुन के और भी शॉक हो जाती है कि ये मुझे पसंद कैसे किया करता था। जहाँ पे नियान को अपना फ्लैशबैक याद आने लगता है। तभी यहाँ पे स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे जो उसका भाई होता है वो नियान को डेट करना चाह रहा होता है और ये बात रखने के बाद नियान शॉक में पड़ जाती है। ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार हो चुकी है। आगे को स्टोरी देखने के लिए कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 बनवाना पड़ेगा। अगर आपको पार्ट 2 बनवाना है तो पार्ट 2 ज़रूर लिख दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में इसका पार्ट 2 बना दूँगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।